किसान साथियों नमस्कार। मैं रामेश्वर करीर आज आपके सामने लेके आया हूँ ग्वार की फसल की अपडेट। तो ग्वार की ताज़ा अपडेट ये है कि ग्वार अब की बार बहुत अच्छा है। ग्वार में आप देख सकते हो, ग्वार की हाइट भी बहुत अच्छी है और ग्वार में जो फलन है वो भी बहुत अच्छा है। इसको देखते हुए लगता है कि जो अब की बार ग्वार है वो ज़्यादा नहीं तो 15-16 मन प्रति किल्ले के हिसाब से हो जाएगा। 1 एकड़ में 5-6 क्विंटल ग्वार हो जाएगा। 5-6 क्विंटल ग्वार हो जाता है तो ये समझो कि ग्वार का रेट 6,000 है और 6 क्विंटल हो जाता है तो छिकू-छिकू 36, ये समझो कि 35-40 हज़ार रुपए का ग्वार हो गया। किसान का इसमें ज़्यादा खर्चा है नहीं, ना उसको इसमें पानी देना पड़ता, ग्वार में वैसे भी खाद नहीं डलती, कोई ज़हर नहीं डलता। तो कुल मिला के अब की बार ग्वार अच्छा है। ग्वार का जो आज की जो स्थिति है, उसे देखते हुए लगता है कि ये ग्वार 10 से 15 मन, 12 मन, 15 मन ज़रूर हो जाएगा। और नरमे इसके कंपैरिजन में हम नरमा देखें तो अब की बार नरमे की स्थिति बहुत खराब है। उसमें बहुत ज़्यादा सुंडी आई हुई है और गुलाबी सुंडी ने किसानों के नरमा तबाह कर दिया है। और इसके बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए कि कितने के दिन तक किसान इस तरह बर्दाश्त, परंतु सरकार तो ये सोच रही है कि सरकार ने तो अब लेटर निकालने शुरू कर दिए हैं कि अब की बार वो जो बीमे के प्रीमियम है वो भी वापस लौटा दो। ये कोई तरीका थोड़ा ही है। अगर हम किसी कंपनी से इंश्योरेंस करवाते हैं तो हमारे जो पैसे कटते हैं, और मैंने एलआईसी में काम किया है और मैं एलआईसी का मतलब इंडिया में उत्तर भारत में टॉप रहा हूँ। और इसके अंदर हमारा ये होता था कि अगर प्रीमियम कट जाता था, किसी ने आज बीमा करवा लिया, अगर कल भी उसकी डेथ हो जाती तो हम उसके पैसे देते थे। तो ये कोई तरीका थोड़ा ही है कि अभी स्थिति देख ली इन्होंने कि गुलाबी सुंडी आ गई है, नर में साफ है, तो अभी लोगों के पैसे खातों में रिफंड किए जा रहे हैं, तो जो कि सरासर गलत है। तो साथियों, किसान को जागना पड़ेगा। आपका कोई मित्र नहीं है, ना सरकार आपकी मित्र है। आपको वोट देते समय भी जागना पड़ेगा और आपको किसानी करते समय भी जागना पड़ेगा और आपको परिवार के खर्चों के प्रति भी जागना पड़ेगा। हर समय आप जागरूक रहोगे तो ही आज इस आपाधापी के ज़माने में टिक सकता है किसान, नहीं किसान का पतन निश्चित है। और किसान का पतन निश्चित है तो फिर राष्ट्र का पतन भी निश्चित है। ठीक है, आज इसकी तरफ अगर कोई ध्यान नहीं देती है सरकार और ना नेता लोग ध्यान देते हैं, परंतु इसके दूरगामी परिणाम है वो बहुत भयंकर होने वाले हैं। जैसे अंग्रेज पुरानी ज़माने में आए और अंग्रेज़ों ने क्या है, बहुत से लोगों को अपने साथ मिला लिया और वो लोग उनको क्या किया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ ओहदा दे दिया और बहुत से उन्होंने जयचंद ढूँढे और उन जयचंदों ने ये सोचा कि हमें तो कुछ मिल रहा है। और जब उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया तो उन जयचंदों से भी जो था वो छीन लिया और उनको भी जेलों में डाल दिया। तो जयचंदों को कभी कुछ नहीं मिलता। तो ये नेता लोग हैं, ये किसान के बारे में आज नहीं सोचते हैं और जैसे तरह-तरह की स्कीमें चलाते हैं। वोट लेने के लिए इन्होंने जैसे मनरेगा वगैरह चला रखा है। तो मनरेगा है, गाँव में खेत मिट्टी निकलवाते हैं या गाँव में कोई और काम करते हैं। उसे ऐसी जगह लगाया जाता है, किसान उस उनको उनसे नहरें साफ करवाई जाए, किसानों के खेतों तक टेल तक पानी पहुँचेगा। उनसे खाड़ संवराए जाएँ, तो किसानों को कुछ मदद हो जाएगी, एक प्रकार से आर्थिक मदद मिल जाएगी। जैसे किसान का परिवार नरमा चुनता है, तो उसको कहाँ समय होता है कि वो जाके नहर संवारे। तो अगर उसकी जगह सरकार ये कि मनरेगा का इतना रोज़गार तो हमें देना ही है उनको, तो वो खाली नहीं रहेंगे। उनको कह दे, मैं ये नहीं कहता कि वो किसान के खेत में आके नरमा चुनाएँ, परंतु उनको कह दे कि जो सरकारी नहर है, जो नाली है, जिसमें गाँव में जलघर में पानी जाता है, उसकी सफाई करवाए। जिसमें जिस नहर से पानी गाँव को पीने का पानी मिलता है, किसानों को खेतों को पानी मिलता है, किसान की जीवन रेखा है, उस नहर की सफाई करवाई जाए। यानी ना उसको जैसे सड़कें खराब पड़ी है, गाँव के रास्ते खराब है, वो ठीक करवाए जाएँ। परंतु किसी को किसी से कुछ लेना-देना नहीं है। ये मंत्री लोग हैं या जो नेता लोग हैं, इनको किसी से कुछ लेना-देना नहीं है। किसान का कोई सुध लेने वाला नहीं है, किसान की कोई सोचने वाला नहीं है। इसीलिए किसान को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, उसे वोट देते समय भी जागरूक होना पड़ेगा
उसे खेती करते समय भी जागरूक होना पड़ेगा, उसे पशुपालन करते समय भी जागरूक होना पड़ेगा और उसे फसल बोते समय भी ये सोच के बोना होगा कि आगे ये फसल नहीं होती है, तो मेरे इस आर्थिक जो परिवार है, इस पर क्या असर पड़ने वाला है। तो उसको सोचकर भिन्न-भिन्न फसल जैसे ग्वार है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, अलग-अलग फसलें बोनी होगी। वो बोकर ही वो अपना बचाव कर सकता है। और जो स्कीमें हैं, कृषि कार्ड वगैरह, उन स्कीमों की तरफ वो ध्यान दे। पशुपालन की है, उन स्कीमों से वो ऋण लेता है, तो समय पर चुकाए। मैं नहीं कहता कि किसान के कोई व्यक्ति कर्जा लेता है देश से, किसी बैंक से कर्जा लेता है। मैं एक तरफ़ा बात नहीं करता हूँ, ना मैं के किसान की तरफ की बात करता हूँ, ना मैं सरकार की तरफ की बात करता हूँ। मैं तो जो बात सच्ची है, ओरिजिनल है और हक की है, वो ही करता हूँ। कि क्या है कि जैसे कोई किसान कर्जा लेता है, चाहे किसी ने डेयरी फार्म का कर्जा लिया है, चाहे किसी ने कृषि कार्ड का कर्जा लिया है, कि माफ़ कर दो। ये जो जड़ है ना माफ़ करने वाली, एक बार पीछे देवीलाल जी ने किसानों का कर्जा माफ़ किया था। उसके बाद में बहुत समय तक लोगों ने कर्जा नहीं भरा। आज तक वो लीक पीटी जा रही है कि मत भरो, माफ़ हो जाएगा। एक भी पैसा माफ़ नहीं होना चाहिए किसान का, क्योंकि वो उसे आलस्य और उसे दरिंद्र बनाता है और उसे कर्महीन बनाता है। मैं कहता हूं कि कर्जा किसान बैंक से ले, उसे नियत समय पर चुकाए। किसान को कर्जा सरकार दे, ये कृषि कार्ड जो 3 लाख का है उसकी सीमा बढ़ाकर चाहे 5 लाख कर दे, परंतु किसान को ये सुविधा दे कि उसको एक मुश्त अब पैसे जमा कराने पड़ते हैं। वो पैसे जमा कराने की जरूरत नहीं, वो ब्याज जमा करा दे। और ब्याज भी किसान को जो है वो 2% और 3% पर किसान को कृषि कार्ड बनाकर पैसा देना चाहिए। और 2%, 3% और 5% जो भी ब्याज निश्चित सरकार करे, वो किसान के ये होना चाहिए कि उसी को फायदा मिलेगा जो बिल्कुल नियत समय पर जमा करेगा। जो व्यक्ति कर्जा लेकर, हमें ये बात अच्छी लगती है कि कर्जा माफ हो जाए, परंतु जो ये समझो कि जो व्यक्ति कर्जा लेकर दोबारा नहीं भरता है, तो कैसे बैंक चलेगा, कैसे देश चलेगा? और देश नहीं रहेगा तो हम कहां रहेंगे? फिर तो पाकिस्तान और श्रीलंका और बांग्लादेश, अफगानिस्तान वाला हाल हो जाएगा। फिर निश्चित गुलाम होना पड़ेगा। तो यही है कि अगर कर्जा लेना हो बैंक से, तो हमें बिल्कुल स्पष्टवादी होना चाहिए कि जितना हम भर सकें, हमें उतना ही लेना चाहिए और बिल्कुल नियत समय पर भरना चाहिए। परंतु सरकार को किसान की सुध लेनी चाहिए। किसान की स्थिति बहुत खराब है। अब देखो, बीटी नरमा सरकार ने दिया है, सरकार ने इसको मंजूरी दी है, कंपनियों ने तो अपने हजार-हजार रुपए थैली के ले लिए और अपनी जेबें भर ली। आज किसान निराश है। सुंडी इतनी, गुलाबी सुंडी इतनी आई हुई है। और बीटी का मतलब क्या होता है? बीटी का मतलब ये होता है कि इसमें सुंडी नहीं आएगी। और अब वो सारा हालात इतना खराब कर दिया कि किसान के मतलब कोई भी खर्चा पूरा होना हो, वो कर्जा तो क्या चुका पाएगा? वो सरकार खुद फेल करने पे किसान पे उतारू है। वो कर्जा क्या चुका पाएगा? वो तो उससे नरमे के जो खाद के और जहर के पैसे वो चुकाने भी मुश्किल है। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ सरकार से कि सरकार अगर सहयोग देना चाहती है किसान को, तो वो कम पैसे पर ब्याज पर पैसे दे। कृषि कार्ड की जो स्कीम है वो बहुत अच्छी है। जो 3 लाख रुपए किसान को 25 पैसे पर मिलते हैं, जो 4%, ये समझो कि आमतौर पर 12% का ब्याज लेते हैं हम। अगर गाड़ी लेते हैं किसी कंपनी से, प्राइवेट से, या कोई साधन लेते हैं, तो वो लगभग 12%, 10-11% ब्याज वसूलते हैं वो। और हमें ये पैसा 4% में मिलता है, तो ये 25 पैसे हो गया उसका। 25 पैसे ये समझो कि ये 4% हो गया। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, किसानों को इनका लाभ लेना चाहिए। परंतु सरकार को ये कहना चाहिए कि अगर कभी उसकी फसल खराब होती है, तो उसका जो रकम है उसका ब्याज माफ कर दे, कि अब की बार किसानों की फसल खराब हुई, उसका ब्याज नहीं भरना। कभी भी जितना पैसा लिया है उसका मूलधन माफ नहीं होना चाहिए। अगर जो कर्जा लिया है वो माफ होने लग गया, तो फिर तो देश कैसे चलेगा? कोई नहीं भरेगा। ये थोड़ा ही है, बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, तो अपनी सरकारें लाने के लिए कुछ भी ये प्रलोभन दे सकते हैं। परंतु ये चीजें क्या रोज चल सकती है? कोई अपने बेटे से कहे कि तू काम ना कर और तुझे मैं फ्री खाना देता रहूंगा, दे सकते हैं क्या? कोई बाप ऐसा है कि जो अपने बच्चे को फ्री, वो बोझ लगने लग जाता है। वो काम खुद करता है और जब उसका बेटा भी काम करता है, उसका परिवार भी काम करता है, तभी परिवार चलता है, तभी परिवार अच्छा लगता है। तो साथियों, मैं यही कहता हूँ, हमारा विषय तो गँवार का, परंतु कुछ समस्याएँ ऐसी आन पड़ी है जिनका किसान के जीवन में, तो उनका ज़िक्र करना भी ज़रूरी होता है। तो साथियों,
इन समस्याओं से बचने का हमारे पास जो फर्स्ट पहले जो प्राथमिक जो उपचार है वो यही है कि हम ज़्यादा नरमा ना बोएँ, रिस्क वाली फसल ना बोएँ। हम बाजरा भी बोएँ, हम ग्वार भी बोएँ, हम ज्वार भी बोएँ, मक्का भी बोएँ, चना भी बोएँ, मूँग भी बोएँ, सभी प्रकार की फसल होगी। तो अगर एक फसल खराब हो जाती है तो दूसरी फसल से हमारे परिवार का काम चल सकता है। तो ग्वार की फसल अच्छी है और हमने इसमें किसी प्रकार के पेस्टिसाइड भी नहीं किया है और हमने इसमें किसी प्रकार की खाद भी नहीं डाली है। तो भी ग्वार ये बहुत अच्छा ग्वार है और आगे आने वाली जो फसल है इसमें, वो भी इसकी क्योंकि इसकी हाइट बहुत अच्छी है और इसका जो कचरा जो इसका होगा, तो कंपेन से निकलवाने के बाद में वो सारा खेत में डलेगा और इसमें जो ये पत्ता है वो भी खेत में डलेगा। तो निश्चित ही अगली फसल भी बहुत अच्छी होगी। तो मैं यही राय देता हूँ साथियों कि आपको कुछ ना कुछ साथ में गवार और ये बाजरा ये भी बोना चाहिए। धन्यवाद।